सभी को नमस्कार। आई होप आई एम क्लियरली ऑडिबल। ओके, so the topic which we are going to discuss today is understanding developmental phases and milestones. Why did I chose this topic? The major reason beside it that majority of us have felt that many a times if a child is growing or developing, we have a lot of thoughts what the child is doing, whether the child is developing in the right phase or not, what is the milestone my child should cover, and many a times parents also comes to teachers to talk that मैम पता नहीं मेरा बच्चा और बच्चों के जैसे नहीं करता है, मैम आई फील माई चाइल्ड हैज सम इश्यूज। और आजकल तो ये सिचुएशन है कि ज्यादातर पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों के बारे में ऐसे ऐसे बीमारियां और डिजीजेस लेकर के बताते हैं कि टीचर को भी लगता है कि भाई अब हम सही प्रोफेशन में हैं या नहीं। कभी पेरेंट आएगा और बोलेगा दिस माय चाइल्ड इज हैविंग एडीएचडी, कभी कोई पेरेंट आएगा बोलेगा मैम मुझे तो ऑटिस्टिक सिम्टम्स दिखते हैं मेरे बच्चे में। कभी कोई टोस पे चलते हुए बच्चे के सिम्टम्स को देख करके बहुत सिंपली आकर के आपसे बोल देगा कि मैम या सर मैं तो इस बात से परेशान हूँ कि मुझे लग रहा है मेरा बच्चा ऑटिस्टिक फीचर्स डेवलप कर रहा है। सो अ लॉट ऑफ सच थिंग्स व्हेन इट कीप्स कमिंग एंड व्हेन इट कीप्स पॉपिंग अप, हम लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि एग्जैक्टली exactly करना क्या है। समझ में नहीं आता कि किस तरीके से क्या एक्शन और क्या बिहेवियर किया जाए ताकि हम भी ये समझ पाए कि बच्चे के अंदर जो चीज चल रही है वो कैसी है, और हम पेरेंट को भी समझा पाए कि बच्चे के अंदर ये चीज कैसी है। आपका बच्चा अपनी एज में जो बिहेवियर कर रहा है वो कितना नॉर्मल है या किस क्राइटेरिया में है। सो समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी शुड कीप टॉकिंग। सो देखिए, दूसरों को समझाने से पहले हम खुद कितना समझ रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। सो द मेजरली इंपॉर्टेंट पार्ट इज अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंटल फेजेस एंड माइलस्टोन्स में हमको सबसे पहली बात ये समझनी है कि हम जब छोटे थे तब हमें जिस तरीके से पाला पोसा गया, बड़ा किया गया, क्या ऐसा तो नहीं कि हम वही माँ बाप बन गए हैं जो माँ बाप ने हमें बड़ा किया। आई रिपीट, जब हम छोटे थे, जब हम छोटे थे और हमें बहुत सारी चीजें पेरेंट्स के थ्रू लर्न करने को मिली, सीखने को मिली। हमने बहुत सारी ऐसी चीजें भी लर्न की जो शायद आज हम कहते हैं पेरेंटिंग में अच्छा नहीं है। ऐसा तो नहीं, अनकॉन्शियसली हम वैसे ही पेरेंट बन गए हैं। सो दिस इज समथिंग जो आपके लिए एज अ पेरेंट भी इंपॉर्टेंट है। आप में से वो लोग जो अनमैरिड हैं उनके लिए फ्यूचर पेरेंट होने के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, और आप जिन पेरेंट्स को हैंडल करते हैं ये उनके लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो दैट इज द मेजर ऑब्जेक्टिव दैट आई एम कंडक्टिंग दिस सेशन फॉर यू ऑल ऑन अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंटल फेजेस एंड माइलस्टोन्स। सो सबसे पहले लेट अस टॉक अबाउट कि व्हेन वी टॉक अबाउट understanding developmental phases and milestones. So, why do we talk to a counselor when we are too much confused? When you are too much confused, when you have no very clear kind of, thoughts and feelings, when you have no very clear kind of understanding that what is counseling. So, first of all, try to understand that counseling addresses issues that may affect students' academic performance, behavioral, emotional, educational, and psychosocial aspects. It takes into account the holistic approach and supports individuals or students in becoming their in like become in bettering their quality of living and overall well-being. So जब भी हम किसी पेरेंट से मिलते हैं हमको ये लगता है कि शायद इस पेरेंट को हमें किसी काउंसलर को रिकमेंड करना चाहिए, किसी बिहेवियरल काउंसलर के पास जाकर के इस पेरेंट को बात करना चाहिए। इन ऑल दो सिचुएशंस
First of all, we should be very clear that what is counseling. So counseling is for mental wellness. Counseling, the counselor, the psychologist handles well-being and the psychiatrist handles illness. I repeat, the psychologist handles well-being and the psychiatrist handles illness. यानी यदि कोई बीमारी हो गई है, स्किज़ोफ्रेनिया है, डिप्रेशन है, ऑटिज्म है या इस तरीके की कोई प्रॉब्लम है, तो वहां पर साइकाइट्रिस्ट की मेडिसिन चलती है और साइकोलॉजिस्ट का काम बहुत मिनिमम हो जाता है. बट लाइफ स्टाइल रिलेटेड इश्यूज हैं, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स हैं, सोशल फियर है, behavioral issues हैं, in all those situations the psychologist can help. And we have to understand that psychologist is a person who handles wellness. So आप में से बहुत सारे लोग जो इस स्टिग्मा में जीते हैं कि अरे मेंटल हो गए हो क्या, काउंसलर के पास जा रहे हो. So remember one thing, counseling is for mental well-being. It is not for mental illness, right? So हमको पहले तो developmental phases समझने से पहले ये पता होना चाहिए what is counseling. Always in counseling, two very important things are maintained. Number one, trust, and another thing is confidentiality. So when we talk about confidentiality, there are three major things which are covered in terms of breaking the confidentiality. Is that if the child is at risk, if the child's life is at risk because of somebody else, or if somebody else's life is at risk because of the child or the individual. So here comes the importance and this thing of counseling. Everybody must be aware about it that CBSE has spoken a lot about school counseling. I would strongly recommend that the principals who are here, the people who are here, must be aware about it, that if you have a school counselor, ask your counselor to talk about these developmental phases which I am going to talk with parents. It can help the parents to understand, and before your counselor talks to the parents, your counselor should talk to you as well. You in a group where he or she can tell you what counseling is and how does it help, along with how does developmental milestones and everything plays a very big role in a child's overall development. So counselor understand the concern that may be behind a student's behavior or misbehavior. फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई बच्चा सही से बिहेव नहीं कर रहा है, कुछ ऐसा बिहेव कर रहा है जो हमें अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा है, हमें लग रहा है कि देर आर समथिंग अंडर द carpet which has to come out. So in that perspective, counselor is the right person to be spoken to. Counselor listen to the students and help them finding solution to those concerns. सिंपल सी बात है, यदि आपको आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने वाला कोई पर्सन मिल जाए तो आप पूरी लाइफ एक डिपेंडेंट पर्सनालिटी बन सकते हैं. फॉर योर एंटायर लाइफ यू मे go to the same person for seeking again and again and again and again solutions. But counseling is a process where the counselor helps you to understand your own strength and your own weaknesses, whether you are of age 11 or 12 or you are of age 70, 72. So if in whatever age you are, if your communication skill is developed with a lot of simple and easy strategies, the counselor helps you to become able to solve your problems by your own efforts. So that is something which we should definitely be aware of. Another thing is, counselor helps students in becoming better decision makers within their best interest. When I'm talking about students, I'm talking about you as well as a teacher. I'm talking about as a parent as well. So try to understand that when your decision making skill is not good, you will not take right decision in your life. How? You will not be able to choose the correct career for yourself. You will not be able to choose the correct kind of friends for yourself. You will not be able to choose the right kind of parenting style for your child. So a lot of things like this are very important. And here it was something which I wanted to talk to you. Now, what is the objective besides talking to you regarding understanding developmental phases and milestones? So, सबसे पहली चीज जो मेरा ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि
understanding the cognitive development can enhance your communication with your child. So I'm talking to you as a teacher as well, I'm talking to you as a psychologist as well, I'm talking to you as a parent as well, because in all those three criteria, this is the right thing which you can connect. So what is cognitive development? यानी सोचने समझने की जो क्षमता होती है, चीजों को सोचने की, समझने की, उनको देख करके इंटरप्रेट करने की, थिंकिंग की, एनालाइजिंग की, ये सारी जो प्रोसेस होती है, ये पार्ट होता है हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट का। बड़ी मजे की एक बात मुझे याद आ रही है, ये बात मजे की नहीं है लेकिन हमारे आपके लिए अलर्ट होने का एक बहुत बड़ा सिग्नल है। हो सकता है आप में से कुछ लोग हंस के इसको छोड़ दें, बट मेजोरिटी ऑफ वो जो लोग अपनी लाइफ को लेके बहुत सीरियस है, हो सकता है वो मेरी बात पे जरूर क्लैप हैंड करेंगे। सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज, एक रिसर्च ऐसा कहती है कि 2045-50 के आसपास वो लोग जो अभी की सिचुएशन में बहुत यंग हैं लेकिन मोबाइल फोन और इस तरीके के गैजेट्स पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हैं, उनको अल्जाइमर्स और डिमेंशिया होने के चांसेस ज्यादा होंगे। इसका वजह क्या हो सकता है? इसका सिंपल सा वजह है कि हमने अपने दिमाग का इस्तेमाल करना बिल्कुल बंद कर दिया है। एक छोटा सा बच्चा भी मोबाइल फोन उठाता है और कैलकुलेट करता है, और हम और आप तो इसको स्टेटस सिंबल बना लिए हैं कि यदि हम किसी दुकान पर खड़े हैं और हमने क्रेडिट कार्ड से या यूपीआई से पेमेंट किया, तो हम पलट करके रसीद में ये भी नहीं चेक करते कि एग्जैक्टली उसने जो रुपए जोड़े हैं क्या वो सही जोड़े हैं कि नहीं जोड़े हैं। और मशीन पर हमारा भरोसा इतना बढ़ गया है कि हम पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ उस बिलिंग प्रोसेस को ट्रस्ट करते रहते हैं, बट अपने दिमाग की कॉग्निटिव एबिलिटी का इस्तेमाल नहीं करते। हम अपने दिमाग की जो सोचने समझने की क्षमता है उसका इस्तेमाल नहीं करते, ना हम थिंकिंग में करते हैं, ना हम एनालाइजिंग में करते हैं। और थैंक्स टू अ लॉट ऑफ यू नो अपडेशन, कि अब शायद हमने पढ़ना भी छोड़ दिया है। अब लोग ऑडियो बुक सुनते हैं, अच्छी चीज है, समय की बचत हो सकती है, लेकिन आपकी कॉग्निटिव फंक्शनिंग पे इसका इम्पैक्ट पड़ता है। जब आप किसी चीज को हाथ में लेकर के पढ़ते हैं और किसी चीज को मोबाइल में देखते हैं, पहले लोग डिक्शनरी में एक वर्ड की मीनिंग खोजा करते थे, 10 नए वर्ड भी जान जाते थे, और उसकी मीनिंग जो याद करते थे वो लंबे समय तक याद रहती थी। आज आप मोबाइल फोन में छोटे से किसी टफ वर्ड का मीनिंग गूगल पर सर्च तो करते हैं, लेकिन वो आपको याद रहेगा इसकी गारंटी नहीं है। यानी हम लोग जैसे बहुत सारे ना, कई लोग होंगे जो इस सेशन में मेरे स्क्रीन की पिक्चर का स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे, फोटो खींच रहे होंगे, लेकिन वो लोग जो बैठ के पेन डाउन करेंगे, जब उनसे कोई पूछेगा तो वो एक्सप्लेन कर पाएंगे। बट जो लोग स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ लोग इसको बता भी नहीं पाएंगे, और 95% प्लस लोग इसको पलट के खोल के देखेंगे भी नहीं। यही वजह है कि आज हमारे पास 128 जीबी का इंटरनल स्टोरेज होना भी कम पड़ रहा है। सो दिस इज समथिंग जो हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट का पार्ट है। When you understand the important stages of neurological development, you can start appreciating the brilliance of their ever changing brain. अब जैसे एक 4 साल का, 3.5 साल का, 4 साल का बच्चा माँ बाप को किसी बात पे घुमा रहा है या झूठ बोल रहा है, तो उसको मार पड़ती है, उसको डांट पड़ती है। लेकिन जब उसको मेरे पास लाया जाता है झूठ बोलने के लिए, तो मैं माँ बाप को ये समझाता हूँ कि यदि वो झूठ बोल रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है, यानी उसकी समझ विकसित हो रही है कि किस बिहेवियर पर डांट पड़ेगी, किस बिहेवियर से अपने आप को सिक्योर करना है। तो आप इस बच्चे को जब बात कर रहे हैं, इस बच्चे को ट्रीटमेंट करने का तरीका चेंज करिए। इस बच्चे को मार करके आप इसको ये सिखा रहे हैं कि मेरे सामने झूठ नहीं बोलना है, बाकी और कहीं भी झूठ चल सकता है। आप उसको झूठ बोलने के कॉन्सिक्वेंसेस बताइए, क्योंकि उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो जब तक हम इस तरीके की टेक्निकलिटी नहीं समझते, हम बच्चों के छोटे छोटे बिहेवियर की वजह से भी परेशान हो जाते हैं। Learning how to interpret their behavior and then to responding to them will lead to a calmer and happier family life. परिवारों में कलह का मेजर कारण, मदर को ये लगता है कि फादर कोऑपरेट नहीं करता बच्चे के सेंस में, और फादर को ये लगता है कि मदर बच्चे के हिसाब से अपना इनपुट्स नहीं दे रही है, जबकि दोनों अपनी अपनी जगह अपना एफर्ट्स डाल रहे होते हैं, बट लैक ऑफ एप्रिसिएशन की वजह से
और बच्चे के बिहेवियर का इनकरेक्ट इंटरप्रिटेशन की वजह से देयर आर सिचुएशंस जब लोग एक हैप्पी लाइफ को जीना चाह करके भी नहीं जी पाते. Sorry. So this is something which we have to understand कि हमको कॉग्निटिव डेवलपमेंट और माइलस्टोन्स की अंडरस्टैंडिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब तक हम इसको नहीं समझेंगे वी विल नॉट बी इन अ फेज where we can exactly help a child, right? So this is the objective of this session. Now I'm coming to the developmental stages in children. So generally in school years you get children from 2.5 years, 3 year to 18 years. So these are the four things where I would like to raise my point is, first of all is sensory motor stage. So in 0 to 2 year, if a child is developing, if a child is born and up to the age of 2 years, right? So the child will explore through sensory motor contact, यानी चीजों को टच करके देख करके, यू नो, जैसे आपने देखा होगा कि बच्चे सूसू पॉटी कर देते हैं and they keep playing something like that. So this is something which we have to understand कि बच्चा explore कर रहा है चीजों को. You just think from this perspective कि हमने बचपन से बहुत सारी किशमिश खाई है, लेकिन if I ask you that just have a raisin in your hand and look that raisin for the very first time, or something which you have never seen before, once you see it, your perspective towards looking at it is very important and very different. So जिस काम को हम पहली बार करते हैं देखते हैं वहां हम actually explore कर रहे होते हैं. So here is something where you have to understand that a child in a initial years of his development explores and learn through direct sensory motor, यानी चीजों को टच करके देख करके उनके कांटेक्ट में आकर के चीजों को समझता है. That is something that we are so much alert in that age. Another thing is in the age of 2 to 7 the child uses symbols to represent objects and ability to pretend. Symbols like चीजों को कुछ ना कुछ मीनिंग से ऐड करके बोलना या किसी इस तरीके से चीजों को बताना, अपनी बात को एक्सप्रेस करने की कोशिश करना कि मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ये चीज बुरी लग रही है, मुझे ये चीज खराब लग रही है. द मोमेंट यू यूज द राइट सेट ऑफ क्वेश्चन टू एक्सप्लोर दीज थिंग्स, the child is in a better state to tell you and you exactly understand the right thing. Next is in the age of 7 to 11 years, जहां पे हमारे 3 to 6 के बीच के बच्चे इन जनरल आ रहे होते हैं. एबिलिटी टू परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशंस, यहाँ पर बच्चे कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज में होते हैं एंड दे हैव द एबिलिटी टू यूज अ लॉट ऑफ लॉजिक्स. एंड दैट इज व्हाई यू विल फाइंड कि एज 2 to 11 के बीच में सबसे ज्यादा क्लासेस के क्वेश्चंस होते हैं और टीचर्स की सबसे ज्यादा हवा इसी बात पे लाइक खराब रहती है कि डोंट नो विच चाइल्ड इज गोइंग टू आस्क विच क्वेश्चन. एंड मेजॉरिटी ऑफ टाइम दिस इज द ओनली एज, सॉरी टू से, जहां पे हम बच्चों की क्वेश्चनिंग स्किल्स को सप्रेस कर देते हैं और हम कह देते हैं that don't ask, this is the nonsense or this is not good, don't ask, I will answer you later. और हम अपने ईगो को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में अवॉइड करते हैं, जबकि इट इज देयर क्यूरियोसिटी टू नो न्यू थिंग्स. In the age of 11 to 15 years you will find majority of children do not ask questions in classes. Even आप जब देखिए क्लासेस 1 2 के बच्चों को, so what is their normal thing? They, if you ask something, 20 students will raise hand in class 1 and 2. If you ask something, 12 13 students will raise hand in class 3 and 4 and 5. If you ask in 6 to 8, 4 5 students will raise hand. You ask in class 9 to 12, not a single child will raise hand. Reason that with time we have trained what is socially acceptable and what is not socially acceptable. And here they, here they compromise with their ability to think. So when we talk about 11 to 15 years, ability to think and reason in abstract ways. My means it is formal operation stage. With time, the child
understand and the child connect with the things, but he has developed or he or she develops an ability to think and reason the things that okay, this is happening because of this is particular thing and all. They use more of their logic, and also a symmetry between the left and right brain is also established in the thing. So what is happening on the thinking level? So if I'm talking about a child of class 3 to 5, the brain has reached an adult size. दिमाग का तो विकास हो गया है, और जो फ्रंटल और टेम्पोरल लोब हैं वो सिग्निफिकेंटली ग्रो भी कर रहे हैं. बट द थिंग इज, जो लॉजिकल थिंकिंग है वो बच्चों की डेवलप हो रही होती है. ऑल्सो द थिंग इज, दिमाग के अंदर आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ब्रेन के अंदर की वायरिंग का काम जो है वो 19-20 साल तक की एज तक चल रहा होता है. यानी बच्चे चीजों को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, देखने में वो मैच्योर दिखने लगते हैं, बट अभी भी इंटरनल बहुत सारे चेंजेस और वायरिंग का काम. जैसे कोई बिल्डिंग पूरी अच्छी तरीके से बन गई, लेकिन जब तक उसके अंदर की वायरिंग कंप्लीट नहीं हो पाएगी तब तक उसके अंदर कोई लाइट नहीं जलेगी. और हम लोग सारे इनलाइटमेंट की बात और सब कुछ की बात जो है वो क्लास 4, 5, 6 में करते हैं. 10th, 11th, 12th तक तो बच्चों को मैंने देखा है टीचर्स टैब करना शुरू कर देते हैं. यू आर गुड फॉर नथिंग, यू कैन नॉट डू एनीथिंग. एंड यही एक ऐसा टाइम होता है जहां पे इमोशनल कनेक्ट के साथ हम बहुत सारी चीजें डेवलप करा सकते हैं. सो ऑन थिंकिंग लेवल, इंक्रीज द यूज ऑफ लॉजिकल थिंकिंग. लॉजिक्स ज्यादा लगाना सीखते हैं, राइट. देन मोर सोफिस्टिकेटेड अंडरस्टैंडिंग. किसी भी चीज की अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो बहुत सोफिस्टिकेटेड टाइप की होती है. कंसंट्रेशन स्पैन एक्सपैंड्स. जब बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे होते हैं तो उनका कंसंट्रेट करने का जो स्पैन होता है, जो अटेंशन स्पैन होता है, चीजों को देखने की, सुनने की, उन पर ध्यान बनाए रखने की जो आदत होती है उसमें भी इम्पैक्ट आता है, राइट. नेक्स्ट इज अ लव ऑफ रीडिंग स्टार्ट्स. आप जनरली देखेंगे क्लासेस 3, 4, 5 में बच्चों में रीडिंग को लेकर के बहुत, हर स्कूल की हर नोटिस, हर इंफॉर्मेशन, एल्मेनाक पे लिखा हुआ हर मटेरियल, सॉफ्ट बोर्ड पे लिखी हुई चीजें, डिजी बोर्ड पे लिखी हुई चीजें, क्लास ग्रुप की चीजें, दे आर सो मच क्यूरियस इन लुकिंग एवरीथिंग एंड रीडिंग. बट when the child is reading, what comment you pass decides whether the child is going to continue that behavior or going to stop that. That's why I have decided to speak about this developmental and stages of development milestones with you teachers, because you are the people who must be aware about it. And literate generosity I have here, a good grasp of number. बच्चे इस एज में नंबर्स की ग्रेस्पिंग पावर उनकी बहुत अच्छी होती है. नाउ रिलेटिंग. जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, आप देखेंगे क्लास 2 ऑनवर्ड्स जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो डेवलपमेंटल माइलस्टोन में क्या चेंज आता है? सीइंग अनदर पॉइंट ऑफ व्यू. अच्छा, ये चीज ऐसा क्यों है, इस चीज में ये डिफरेंस क्यों है, ये चीज ऐसी की जगह ऐसे होती तो वी आर पीपल हु हैव who have grown up and we have a fixed mindset. So जब वो हमारे फिक्स्ड माइंडसेट के हिसाब से आंसर नहीं करता तो कहते क्या बकवास कर रहे हो, डजंट मेक एनी सेंस, क्या ही बोल रहे हो, ये ऐसे नहीं ऐसे होता है. जबकि हमको ये समझना है कि जो हमारे हिसाब से ऐसे नहीं ऐसे होता है वो उसके हिसाब से ऐसे नहीं वैसे कैसे हो सकता है. So that is something which we lack. That is where the children relates. Friendship skills expand. When the students or when the children start growing, their friendship skills also expand with time. They uh, expand in terms of their friendship, having a very big circle, having a very big group of friends and all. So how does it affect in a class? In class 3, 4, 5 you will find कि बच्चा चाहता है मेरे बर्थडे पे पूरी क्लास आ जाए. In class 11 or 12 you ask, beta, you are going to celebrate your birthday? The child will say, yeah, pay me 100 pay me 1000 rupees. I'll go in MACD with my 2, 3 selected friends who calls me on my birthday. On their birthday, I will call them on my birthday only. It means with time, the child grows, expands in terms of friendship when in a young age, and when become mature, child also learns कि मुझे अब अपने फ्रेंड सर्किल को लिमिटाइज कर लेना है. द इफेक्ट ऑफ पीयर प्रेशर.
When the students start growing, of course, there is peer pressure. We as an adult many a times feel peer pressure. If my own colleague is performing better than me, there is a genuine insecurity which will come in my mind that time. So that is something which we have to take care of. That another thing is knowing right from wrong. Like in early age, students or I'm using the term children. I hope it is clear to everyone. So in early age, children are too much into trying and learning. But when they grow after class 2, 3, so they are into a stage where they start learning what is wrong, what is right, what is to be done, what is not to be done, how it is to be done, how it is not to be done, and things like that. Elaborate role elaborate role play. How does, like, for example, the more they observe you behaving like that, the more they copy, and majority of time they try to, they try to pretend what they are not. And this is somewhere we reinforce and it keeps moving and all. Competition strikes. If competition, like on a relating level, students start competing with each other. In class 3, 4, 5, 6, they used to participate in every competition and all. But with time, when the appreciation is lacking, with time when there is no proper motivation, that is the time when the child stops participating in events, and that is why we have less number of students in the senior school participating in any of the event. Puns and wordplay delight children. Students love to, play, like the word play, for example. You should try to develop a lot of activities with what, like with the help of that, they are more into logical part and all. But when you do not use it, it definitely affects them, and it definitely do not, encourage them much to delight something. So in this age, when they grow from class 2, 3 onwards, they are more into puns and wordplay kind of games. If you are finding any child not having that much interest, you can use this approach as well. Feeling. On a feeling level, students, when on a feeling level, like, yeah, somebody has written like anagram, yes, you can use it. Feeling level, better regulation of feelings. Like a child who is developing gets a lot of feels a lot of things, but starts understanding how to regulate feelings. मुझे गुस्से को किस तरीके से दिखाना है, गुस्से को कहाँ पर कितना दिखाना है, प्यार करना है तो कैसे अपनी बात बतानी है, वर्ड्स को कैसे फ्रेम करना है. These kind of things they start understanding and executing. Privacy may appear like children's have their own zone, children's have their own boundaries and all. But of course, it is the age when the puberty also takes place. So there is a little bit privacy in the in the child's life. You have to respect it up to a certain level, by telling that I have gone through the same phase. If you want some sort of help, feel free to come to me, talk to me. I'm not bothering you to come and talk to me only. You can talk to any of the adults whom you trust, but make sure that I also have gone through the same phase. I can also help you with the same. More adult like memories. So, more adult like memories, like चीजों को फॉर्म करके दूसरों को इस तरीके से एक्सप्लेन करना, so that I get attention kind of thing. Planning is now possible. Like in this developing age, like they plan new things. They plan that this is to be done. मेरा birthday हम इस तरीके से celebrate करना चाहेंगे. I would like to go with this approach. This thing will look good at this place, and a lot of things they plan. But when you do not entertain their planning, they stop working on their planning skills. They leave it because it is the age जहाँ पे changes बहुत तेजी से होते हैं. But if the right source of support ना मिले, right source of guidance ना दिया जाए, so there are possibilities when you will find children losing interest in their multiple skills and all. Skills acquisition is recognized in this age. When they grow, their skills
the way they acquire skills, the way they work on their skills, it also, like they recognize that I am good at this, I'm good at this. You ask class 4, 5, 6 students, they will tell you, I'm good at this, I'm good at this, this is good in me, this is somewhere I'm awesome at. So this is something which helps them in terms of feeling, comparing themselves with others. Here the comparison comes. We have to tell that your role is, like, your role as a teacher is, our role as an educator is to tell them that you resemble none. You are unique. If your friend has got the same number or is a little bit percentage lower than you or higher than you, that does not mean, yeah, exactly, self identity, right? They start craving for their identity. अब घर में आटे का बोरा उठवाना है तो मम्मी को लगता है सर कि तुम तो बड़े हो गए हो, चलो उठा दो, उतार दो. बट अब जब मम्मी पापा बात करने, कोई डिसीजन लेना है, सो माई पेरेंट्स डू नॉट इन्वॉल्व मी, माई पेरेंट्स टेक मी ऑफ फ्रॉम द डिस्कशन. सर मुझे समझ ही नहीं आता मैं बड़ा हुआ हूँ कि नहीं. तो देन आई यूज टू टेल देम कि बेटा यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट फॉर your physical strength has grown up, but up to the level of maturity somewhere you are lacking. You need to establish good rapport with your parents. You need to be less interrupting while they are discussing. And definitely, the day they will feel comfortable that you are enough mature, they will call you, they will talk to you. But comparison wale part ko we do not have to give a lot of hawa, है ना? Which so that the child starts competing someone in a negative way. Competition is good, but you have to tell it is only good and only effective when you are doing it with cooperation. Somebody who is weaker than you is weaker than you. If you have the ability to compete with the person, first you make the person, first you enable the person, first you help the person to grow. When you both are on the same level, then you compete with the person. So that is something which we have to understand. At the doing level, what changes the children's feel? An increased independence. They want independence in terms of making decisions. They want independence in terms of looking for their area of interest, their own hobbies, following their hobbies and all. Refining physical skills in this age, when they are for example 7, 8, 9, 10, 12. So in that age they particularly decide this sports is something which I like, I love to go for this thing, I love this sports classes, in the sports classes I like this particular thing. So it is something like that. Exactly, they don't like interference of a lot of people in their life. Children's strength and stamina, with time they understand what is their strength. Just a second. Yeah. So with time, they understand what is their strength, what is their stamina, and a certain pride in abilities appears. Like they feel that I'm good at this thing. मम्मी यदि मैं घर पे ना रहूं तो तुम्हारा ये काम नहीं होगा. Sir, if I don't come in class and do not take charge of this, you will miss me. A lot of these things, students, you may, like children, teachers, you may observe and all. But it is completely fine to allow them to explore the way they wish to. Because if you will not, if you will not support them, it is going to become a very destructive personality. And remember, always try to differentiate this thing. Having a pride wala feeling is good, but if it is going into the ego wala criteria, then you have to raise your alarm, then you have to speak to the child, and you have to help the child in understanding and segregating that how does his or her ego can affect the things. So that is something which we have to take care of. Now, IQ, EQ, SQ, HQ. Majority of parents who comes to me or must be coming to you, they keep talking about intelligence quotient. पता नहीं सर इसका आईक्यू कैसा है, हमको तो लगता है सर इसके आईक्यू के साथ कुछ दिक्कत है, इसकी मैथ्स से दुश्मनी है, पता नहीं इसको मैथ्स में क्या दिक्कत है सर, सब में अच्छा कर ले जाता है, मैथ्स बर्बाद करता है, आईक्यू की प्रॉब्लम है, मेरे बच्चे का ईक्यू अच्छा नहीं है, मेरे बच्चे का एसक्यू खराब है. एंड ऑल दीज फैशनेबल टर्म्स, टीचर्स बिलीव मी, you don't have to get biased with it. I repeat, teachers, believe me, you don't have to get biased with it.
बिकॉज ये पेरेंट का गूगल वाला ज्ञान है, ये पेरेंट का गूगल वाला ज्ञान है। जब हम आईक्यू की बात करते हैं, आईक्यू इज नॉट चेंजेबल। बच्चा बर्थ के साथ जिस आईक्यू से बड़ा हुआ पैदा हुआ है, उसकी आईक्यू नहीं बदली जा सकती। हम सबकी चीजों को सॉल्व करने की, सोचने की, देखने की, करने की एक क्षमता होती है। हमारा जो बौद्धिक क्षमता है वही हमारी आईक्यू है। बट EQ इज समथिंग, EQ इज समथिंग जिसको हम ये कह सकते हैं कि यदि आपका EQ अच्छा नहीं है तो आप हाई IQ लो EQ का केस बन जाएंगे। जैसे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत हाई IQ के होकर के बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पर जा करके बैठ जाते हैं, लेकिन जब आप अखबार में पढ़ते हैं कि इस शहर के डीएम ने सुसाइड कर लिया, इस शहर के डॉक्टर ने सुसाइड कर लिया, इस शहर के इंजीनियर ने सुसाइड कर लिया, तो आपको ये समझ में आता होगा कि ये तो बहुत ब्रिलियंट आदमी था। हाँ, पर्सन बहुत ब्रिलियंट था, उसके अंदर एबिलिटीज बहुत अच्छी थी, कॉग्निटिव एबिलिटीज बहुत अच्छी रही होंगी, लेकिन इमोशनल कोशेंट जो है वो डेफिनेटली बहुत लो रहा होगा, तभी पर्सन ने ऐसा कोई बिहेवियर किया। यानी हमको पेरेंट को ये समझाना है और खुद भी ये समझना है कि हमारी जिंदगी में हमारे अंदर जो इमोशंस हैं, यदि हम उनका सही चैनलाइजेशन नहीं कर रहे हैं तो वो भावनाएं हमारे सोशल स्किल्स को अफेक्ट करेंगी। यदि मैं IQ, EQ, HQ और SQ की बात करूं तो मेरा मानना है कि EQ ऐसा पार्ट है जिसपे हमको सबसे ज्यादा काम करना चाहिए। बिकॉज फॉर अ चिल्ड्रन, emotional development, no, we if you want you can go to Casel's social emotional learning wala part, and you can get a lot of things from there related to self awareness, self management. A day, like, I will request Patliputra Sahodaya to arrange one of my session on social emotional learning in future. So I'm talking about emotional quotient. Emotional quotient is something which can be increased। आप बाय बर्थ किसी भी EQ से हो, लेकिन आपको विथ एक्सपीरियंस, विथ चीजें, विथ ट्रेनिंग आपके EQ को डेवलप कराया जा सकता है। सोशल कोशेंट हमारी सोसाइटी में जो सोशल स्किल्स होती हैं, हम कैसे अपने आप को सोशली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम सोशल सेटअप्स में कैसे अपने बिहेवियर को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, अपने बिहेव कर रहे हैं, दिस इज समथिंग विच वी हैव टू अंडरस्टैंड। HQ, हैप्पीनेस कोशेंट, मुबारक हो, Finland is the first country. This is the happiest one. Or I'm not very sure about the data, but our country is after 122 or 123. So हमारा देश खुशी के स्तर पर, हमारे देश में वास्तविकता में यदि खुशी के स्तर पर हम देखें तो शायद हम लोग 120 से भी उधर हैं। हमसे पहले 120 और ऐसे दो देश हैं जो हमसे ज्यादा खुश हैं। आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट द डेटा, बट इट इज समथिंग जो आप नेट पे पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। सो ये हैप्पीनेस कहाँ जा रही है? ये हैप्पीनेस इसीलिए खो रही है क्योंकि हम लोगों की जेन्युइननेस चली गई है। When you are not genuine but you pretend to be genuine, so it will affect your happiness quotient. Definitely you are doing something which you are not willing to, but you are doing because you have to do, so it is something which will have to affect your HQ. Now the question is, who is more intelligent? Yes, think and then answer. सोच समझ के बताइए मुझे, who is more intelligent? I am looking in the chat box. Yes, some of you have written Einstein, some of you have written Swami Vivekanand, somebody has written Rabindranath ji, somebody has written a majority of you have written all, and I am looking for this answer only. They are all intelligent people. Their intelligence they have used in different perspective. Their intelligence they have used in different perspective, in different skills. So here comes the multiple intelligence which Howard Gardner talks about. So Howard Gardner talks about these
Just a second. So Howard Gardner talks about 8 kind of intelligence, and it is the term multiple intelligence. आप पढ़िएगा इसको समय निकाल करके, multiple intelligence क्या है. So कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बॉडी स्मार्ट होते हैं, यानी खेल कूद स्पोर्ट्स इन सब चीजों में बहुत अच्छे होते हैं. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पीपल स्मार्ट होते हैं, बात करने में, मैनेजमेंट में, डिस्कस करने में, चीजों को बताने में, बट दूसरों से कम्युनिकेट करने में दे आर गुड. कुछ ऐसे होते हैं जो वर्ड स्मार्ट होते हैं, जहां पे वो लिंग्विस्टिक एबिलिटीज का यूज करते हैं, पोएम लिखने में, पोएट्री लिखने में. कुछ लोग होते हैं जो लॉजिक लॉजिक स्मार्ट होते हैं, यानी मैथमेटिकल स्किल्स में बहुत अच्छे होते हैं, कैलकुलेट करने में, चलते फिरते कैलकुलेटर्स होते हैं, और इस तरीके की चीजों में अपना इन्वॉल्वमेंट रखते हैं जहां पे लॉजिक रिलेटेड चीजें आती हैं. कुछ होते हैं जो नेचर स्मार्ट होते हैं, प्राकृतिक चीजों में इंटरेस्ट रखना, पेड़, उनकी लाइफ, नेचुरल चीजों को एक्सप्लोर करना, ट्रैवल करना, जंगल की लाइफ एक्सप्लोर करना, डिस्कवरी करना, इस तरीके की बहुत है जो. कुछ होते हैं जो सेल्फ स्मार्ट होते हैं, जो अपने इनर सेल्फ पर वर्क करते हैं, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट पे वर्क करते हैं. कुछ होते हैं जो पिक्चर स्मार्ट होते हैं, चीजों को देख करके समझ पाते हैं. कुछ होते हैं जो म्यूजिक स्मार्ट होते हैं, अपनी बातों को कम्युनिकेट करने के लिए म्यूजिकल वेज का सहारा लेते हैं. इनमें से कोई भी एक दूसरे से कम नहीं है. आई रिपीट, इनमें से कोई भी एक दूसरे से कम नहीं है. एवरीबडी हियर इज पोटेंशियली डिवाइन. Every child who is good at something is a good child. There is no bad child in the entire world. It is us जो हमें हमारे सोशल क्राइटेरिया में सेट होता नहीं दिखाई देता. हमको यदि वो हमारे डॉक्टर इंजीनियर वाले फील्ड में जाता नहीं दिखाई देता, तो हम कहते तो गधा है, ये तो बेकार है, ये तो कर ही नहीं सकता. अब सर बताइए, ये लड़का होकर के डांस करेंगे घुंघरू पहन करके, तो हमारी सोशल रैपो क्या रह जाएगी. लेट मी टेल यू कि जिसने घुंघरुओं के नाम पे पूरे इंटरनेशनल लेवल पे चीजों को हिला दिया, जेंडर सेंसिटिविटी के इतने बड़े एग्जाम्पल, बिरजू महाराज जी, जो शायद इंजीनियर बनते तो हो सकता है महीने का 25-50 हजार कमाते, लेकिन जब वो एग्जैक्टली कथक डांसर हो गए, तो ही यूज टू टेक लैक्स फॉर अ सिंगल प्रोग्राम. तो महीने का करोड़ों रुपए भी कमाने वाला एबिलिटी हमारे अंदर डेवलप हो सकता है, जब हम अपनी सही. तो यहाँ पे व्हाट आई वांट टू से इज that you as a teacher help the parent to explain these things कि सी, इसमें से किसी न किसी चीज में आपका बच्चा जरूर स्मार्ट होगा. आप अपने बच्चे का उस फील्ड का इंटरेस्ट समझिए, और उसको उस फील्ड में एकेडमिक के साथ साथ सपोर्ट करते रहिए, सो दैट द चाइल्ड. और आई एम अ लाइव एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ यू, एंड आई कैन से इन माय एक्सपीरियंशियल लर्निंग आई हैव सीन. हमारे टाइम पे आज से 15-20 साल पहले ये सिचुएशन थी, जब करियर्स डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, प्रोफेसर, पीएचडी और इससे ज्यादा नहीं सोच पाते थे. लेकिन आज आप सोच करके देखिए कि एक यूट्यूबर होना भी एक तरीके का प्रोफेशन है. अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करना स्पोर्ट्स के तहत एक बहुत बड़ा प्रोफेशन है. गाने कंपोज करना, गाने की कोरियोग्राफी करना एक बहुत बड़ा प्रोफेशन है. अपनी कविताएं लिखना, ब्लॉग्स लिखना एक बहुत बड़ा तरीके का मोटिवेशन है. एक अलग हर तरीके की पत्तियों को उठा करके उसके अंदर की चीजों को एक्सप्लोर करना, पिक्चर करना खुद को, मतलब आप सोचिए जिस मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात हम कर रहे हैं वो हर फील्ड में है. बट द नेक्स्ट थिंग व्हाट आई वुड लाइक टू शेयर हियर इज दिस वन ओनली. एवरीबडी इज अ जीनियस. ये आप अपनी क्लास में बड़े बड़े वर्ड्स में लिख दीजिए. अपने क्लास में मल्टीपल इंटेलिजेंस वाली जो ये चीज है, आप हार्वर्ड गार्डनर का, आई एम टाइपिंग इट इन द चैट बॉक्स सो दैट यू आल्सो गेट दिस थिंग. लेट मी शेयर इट विद यू. I can chat with you all. Just remind me after this session when I will stop showing my PPT. I will write the name. Harvard Gardner Multiple Intelligence डाल के जैसे ही आप गूगल पे डालेंगे, you will get this image. इस इमेज को आप अपने क्लास में लगाइए और बच्चों से डिस्कस करिए. अपने पीटीएम्स में जब पेरेंट आते हैं, इसकी एक प्रिंट रखिए और उनसे डिस्कस करिए. उनको ये समझाइए कि सर या मैम, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपने बच्चे को पढ़ाइए मत, बट मैं ये कह रहा हूं कि आपका बच्चा जिस चीज में खुशी खुशी लाखों रुपए महीने कमा सकता है,
उस काम को करने के लिए उसकी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने में उसकी हेल्प करिए। बट ये आप एक्सप्लेन तभी कर पाएंगे जब आपको खुद ये पता होगा। तो एज अ टीचर फर्स्ट यू लर्न, फर्स्ट यू रीड कि व्हाट इज मल्टीपल इंटेलिजेंस। एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, व्हाट इज मल्टीपल इंटेलिजेंस, इसको यूज करिए, इसको देखिए, बच्चों से डिस्कस करिए, और फिर इसको अपने क्लास में बड़े बड़े वर्ड्स में चिपका दीजिए। एवरीबडी इज अ जीनियस, बट if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid. आप में से बहुत सारे लोग हैं जो टीचर बाय चांस हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो टीचर बाय चॉइस हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टीचर बाय चांस थे लेकिन अब बाय चॉइस हैं। सो इट इज ऑल समथिंग विच वी कीप लर्निंग, विच वी कीप ग्रोइंग, विच वी कीप अंडरस्टैंडिंग एंड moving and learning. So this is something that we have to understand, that लॉजिकल पार्ट को समझना, बच्चे को हेल्प करना, बच्चे की चीजों को एक्सप्लेन करना, उनकी चीजों को एड्रेस करना। बट जब तक आप किसी को उसकी सही एबिलिटी, टीचर का काम आज के जमाने में जामवंत के जितना इंपॉर्टेंट हो गया है। हमारी सबकी क्लासेस में हनुमान बैठे हुए हैं, लेकिन किसी भी हनुमान को ये नहीं पता कि वो कितनी बड़ी पहाड़ को उखाड़ सकता है, वो कितनी बड़ी समुद्र की छलांग लगा सकता है, क्योंकि हमने सबका क्राइटेरिया फिक्स कर रखा है। आई एम नॉट सेइंग कि हम उन बच्चों को मैथ्स नहीं सिखाएंगे, साइंस नहीं सिखाएंगे। आई एम सेइंग कि सिखाएंगे, लेकिन उसको पैरेलली, और जिस एरिया में उसका इंटेलिजेंस है, जो मल्टीपल इंटेलिजेंस के हिसाब से, हम उसको उस एरिया में एक्सप्लोर करने में हेल्प करेंगे, विद द हेल्प ऑफ पेरेंट्स, विद द हेल्प ऑफ द एबिलिटी। यदि मुझे लग रहा है कि मेरी क्लास का कोई बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है, तो क्लास में उस प्रैक्टिस के बाद लौटने वाले उस बच्चे का मजाक नहीं उड़ाएंगे कि बस तुम जिंदगी भर खाली खेलो। यदि हमें लगता है हमारी क्लास का कोई बच्चा जो है वो डांस में अच्छा है, तो लौटने के बाद उसको घुंघरू घुंघरू वाला कह करके नहीं चिढ़ाएंगे, बल्कि हम प्रमोट करेंगे कि इट इज गुड दैट यू आर trying to explore what you are good at, but parallelly बेटा it is a request कि तुम्हारी सोशल रिस्पेक्ट तब और ज्यादा हो जाएगी जब तुम अपने परफॉर्मेंस के बाद इंग्लिश में अपने बारे में बताओगे, जब तुम अपने परफॉर्मेंस की फीस को बिना कैलकुलेटर के कैलकुलेट कर पाओगे, जब तुम अपने परफॉर्मेंस में यूज होने वाले घुंघरुओं का किस मेटल्स की वजह से क्या केमिकल रिएक्शन करके बनाया गया और किससे कितनी अच्छी आवाज आ जाएगी। इन सब चीजों के लिए जब तुम साइंस का इस्तेमाल करोगे, मैथ्स का इस्तेमाल करोगे, इंग्लिश का इस्तेमाल करोगे, तो तुमको ये सब्जेक्ट बोझ नहीं लगेंगे। जब तुम सोशल पढ़ करके हिस्ट्री के चैप्टर्स याद कर लोगे, तो एक समय ऐसा रहेगा जब तुमको अपनी फील्ड की हिस्ट्री को कनेक्ट करके एक्सप्लेन करने की आदत हो जाएगी, क्योंकि तुम्हें हिस्ट्री का मैकेनिज्म पता होगा, दैट हाउ टू रिप्रेजेंट समथिंग इन अ वेरी बिग थिंग इन अ वेरी स्मॉल वे। सो दिस इज समथिंग वेयर वी हैव टू टॉक, वेयर वी हैव टू एक्सप्लेन थिंग्स, where we have to tell students, and before we say, before we tell, we ourselves have to understand. So that's all from my side, what I wanted to share. So any doubt, any question, anyone? Any doubt, any question, anyone? Please feel free to ask. Yes, I'm writing the thing in the chat box. Just give me 1 minute. It's Harvard Gardner multiple intelligence. You can find it is Harvard Gardner multiple intelligence. पढ़िए इसको और इसको इस्तेमाल करिए। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जब हम फैकल्टी का कोई प्रोग्राम करते हैं, है ना, व्हेन वी have some kind of discussion जहाँ पे we have some inter school competition or something, a few teachers plays very nice cricket, a few teachers speak very well, a few teachers sings very well, a few teacher dance very well, a few teacher write poem very well, a few teacher put things in a very, very nice way. So it is all our own ability
to represent ourselves. So nobody is good, nobody is bad. If you compare a rose with a moon, which one is beautiful? It is your intellect कि कोई कह देगा moon अच्छा है, कोई कहेगा गुलाब अच्छा है. But the normal thing it says that gulab is good at its own place and moon is good at its own pace. We cannot compare a rose and a moon. So that is something which we can understand, and that is something without understanding it in a detailed way, you cannot help a child. Believe me, if you want to really help a child, if you really want to help a child understand what is multiple intelligence. और यही बहुत बड़ा रीजन होता है जब आपके पास पेरेंट्स आते हैं और कहते हैं कि मैम इसका पढ़ने का मन नहीं करता, सर इसका कोई इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने में, हमको समझ ही नहीं आता इसको कैसे पढ़ाएं क्या बताएं, और आप सिर्फ और सिर्फ मुंह देखते रह जाते हैं क्योंकि आपको नहीं पता कि वो बच्चा किस चीज में और अच्छा हो सकता है. बट आप उनको ये कह सकते हैं कि सर मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता कि इसमें क्या करना है, बट मैं आपको मल्टीपल इंटेलिजेंस वाली ये चीज एक्सप्लेन करता हूँ या करती हूँ. हैव अ लुक, देख करके देखिए. जहां कोई कुछ नहीं कर सकता है, हो सकता है इस एरिया में कोई एबिलिटी हो, एक चेकलिस्ट लेकर के बैठिए कि माई चाइल्ड इज गुड एट, पेरेंट्स हैव टू राइट कि मेरा बच्चा किस चीज में अच्छा हो सकता है. बच्चे की सेल्फ असेसमेंट चेकलिस्ट बना लीजिए जिसमें बच्चा खुद से लिखे कि मैं इस चीज में अच्छा हूँ. उसको उस एरिया में एक्सपोजर ज्यादा देना है, उसको उस एरिया में सपोर्ट ज्यादा करना है. हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो इसी चीज पे एम्फसाइज करती है कि जिसकी अंदर जो स्किल्स जो एबिलिटी है उसको यदि वो उसकी स्किल्स के साथ कनेक्ट कर दिया जाए तो दैट पर्सन कैन बिकम एन ऑसम पर्सन. बट दैट इज समथिंग विच मेजॉरिटी ऑफ अस एक्चुअली ओवरलुक. We generally don't talk about it. And I request, read what is multiple intelligence. I request, understand what is multiple intelligence. And I request, if you will not talk about multiple intelligence, definitely it will affect. So, talking about multiple intelligence can help you to save someone's life. Talking about multiple intelligence can help you to understand a child better. And definitely that is something which we all look कि हमारा कोई बच्चा रिस्पेक्ट कब करेगा. सिंपल सी बात है, आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने में जो मदद करेगा वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा. सो ट्राई टू बी अ जामवंत फॉर योर हनुमान. Jamvant is more important than Hanuman because Jamvant made Hanuman realize that Hanuman, you are good at this. And when everybody is sure, everybody knows what happened in Ramayana. So we have to understand that as a teacher, your job is to become a Jamvant for all the Hanuman sitting in your classes. Thank you so much. I repeat, do read what is multiple intelligence. Do read what Howard Gardner says about multiple intelligence. Thank you so much. Namaste and Jai Hind.